कहते हैं भक्ति उत्पन्न, वहां दिव्य परिपूर्ण अवस्था में इनका कोई उपाय कीजिए हे ऋषिवर कि मेरे पुत्र भी ठीक हो जाए, इनको आप ठीक कीजिए। एक माँ के समक्ष दो वृद्ध बालक और माँ युवा हो, ये तो ठीक नहीं। नारद जी कृपा कीजिए मेरे दोनों पुत्र ठीक हो जाएं। नारद जी ने उपाय किया, खूब वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, गीता पाठ मोर मोर बार बार सुनाया, लेकिन जब तक सुनाते तब तक वो चैतन्य हो जाते और जो ही पाठ बंद करें वो फिर उसी अवस्था में हो जाते। यही नारद जी को चिंता की, क्या करें। चिंता थे तो व्योमवाणी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी सत्कर्म करो, तभी इनका कल्याण हो सकता है। अब नारद जी सोच में पड़ गए कि सत्कर्म आखिर है क्या। मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिए, गीता सुना दी, कब से इनके लिए दिव्य आय अनुष्ठान पाठ कर रहा हूं। यदि ये सत्कर्म नहीं है तो क्या सत्कर्म है फिर। दान करना, यज्ञ करना, ये सत्कर्म नहीं तो और क्या सत्कर्म है। और इसी चिंता में नारद जी इसी प्रश्न की खोज में चले जा रहे थे कि तभी उन्हें सनकादि ऋषियों का सामना हुआ। और तभी इन्हीं सनकादि ऋषि ने नारद जी को चिंतामग्न देखा था और प्रश्न किया था, ये नारद जी आपकी चिंता का कारण क्या है। हे ऋषिवर, मैं इसीलिए चिंतित हूं और आप हमारी चिंता का कारण जान चुके हैं, तो अब हमारी चिंता के इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि आखिर सत्कर्म क्या है, सत्कर्म कौन सा है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि सत्कर्म क्या है। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत सुखादिभिः। वह सुखदेव जी की वाणी से प्रस्फुटित सत्संग ही, यही श्रीमद् भागवत कथा ही परम सत्कर्म है। हे नारद जी, जब आप इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को जब वो ज्ञान और वैराग्य के निमित्त करेंगे, तभी ये ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट हो सकेंगे, स्वस्थ हो सकेंगे। तो नारद जी ने कहा, कौन करेगा भागवत जी, कहां वक्ता ढूंढूं मैं, कहां आयोजन हो। अब आप ये भी बताइए कि कौन वक्ता होगा, कहां आयोजन होगा, स्थान भी बताइए। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकं। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकं। सनकादि ऋषियों ने कहा कि हरिद्वार के पास ऋषिकेश, वहां पर आनंद नामक तट है, उत्तराखंड की पावन भूमि, देव भूमि, आनंद नामक तट पर आप श्रीमद् भागवत जी का आयोजन कीजिए। ठीक है, करते हैं। अच्छा, प्रवक्ता कौन होगा। तो सनकादि ऋषि ने कहा, हम है ना 4 भाई, एक एक करके हम चारों दिव्य कथा श्रवण कराएंगे। नारद जी परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको उत्तर मिल चुका था, उनके ठीक होने का एक साधन मिल चुका था। परम प्रसन्न नारद जी महाराज यजमान बने। आप देखिए यजमान भी कितने श्रेष्ठ। नारद जी महाराज जैसे यजमान आयोजक, जैसे हमारे यहाँ सुरेश भैया, हमारे दीपक भैया, सुशील भैया और उनकी ये सभी सहधर्मिणियां, और आप सभी जिस प्रकार यहाँ पर बैठे हैं यजमान बने, ऐसे नारद जी महाराज यजमान बने, आयोजक बने। और कथा प्रवक्ता कौन है। परम दिव्य परम ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि हैं, ये कथा प्रवक्ता बने। और दिव्य स्थान देवभूमि, उत्तराखंड की पावन भूमि ऋषिकेश, हरिद्वार के पास आनंद नामक तट पर दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया। और ऐसा दिव्य आयोजन हुआ, ऐसी दिव्य वहां पर कथा हुई, सभी को बुलाया गया। जैसे आप सब सिंधी कैंप वासी यहाँ आए हैं, वहां भी सबके पास निमंत्रण गए, पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रण दिया गया। अरे जब नारद जी जैसे ऋषि आयोजन करें तो वहां कौन ना आए।
और सनकादि ऋषि जैसे प्रमुख प्रवक्ता हो तो कौन सुनने ना आएगा। पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रण दिया गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर पधारे। भृगु, च्यवन, गौतम, वशिष्ठ, देवल, देवरातो, बड़े बड़े महर्षि वहां पधारे। और इसलिए ऐसा स्थान चुना कि जो हरिद्वार के नीचे जितने गृहस्थ हैं वो सब आ जाएं, और ऊपर गिरी कंदराओं में बैठे हुए जो ऋषि हैं वो भी आ जाएं। बीच में कार्यक्रम के नीचे के जो गृहस्थ हैं जितने वो सब भी आ जाएं, और ऊपर गिरी कंदराओं में बैठे हुए जो ऋषि महर्षि हैं, देवगण हैं, वो सब भी कथा में आ जाएं। ऐसा दिव्य स्थान चुना। और हम भी ऐसे स्थान को चुनते ना जहाँ सभी सहजता से आ जाएं। तो ऐसे दिव्य स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा हुई। सभी लोग आए, जो लोग नहीं आ रहे थे। अब कुछ लोग होते हैं ऐसे जो मनोवल चाहते हैं, है ना, कि मनाए, अरे भैया आप पधारिए, आप नहीं आएंगे तो फिर। कुछ लोगों को पता है लेकिन फिर भी नहीं चाहते कि जब तक यजमान स्वयं घर ना आके कहे तब तक हम नहीं जाएंगे। अरे ये तो प्रभु की कथा है। यदि पता चल जाए कि भगवान की कथा हो रही है, वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहां मनावने की आवश्यकता नहीं। ये तो सौभाग्य समझकर कथा को श्रवण करने पधारना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं आना चाहते थे उन्हें भृगु ऋषि मना कर लेकर आ रहे हैं। कल्याण की बात कह कर उनको लेकर आए हैं भृगु ऋषि। उस समय भी ऐसा होता था। तो भृगु ऋषि ऐसे कुछ लोगों को पकड़ कर लेकर कथा में आए कि इनका कल्याण तो हो जाए। पहुंचे हैं वहां पर, दिव्य कथा हुई, श्रीमद् भागवत कथा, ऐसी दिव्य पावन कथा हुई। और कहते हैं कि जो ही कथा विश्राम हुई वहां पर एक अद्भुत घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? भक्ति सुतौ तो तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्या अद्भुत घटना घटित हुई कि जो ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हुए थे, रुदन करती हुई भक्ति महारानी बैठी हुई थी। कथा के विराम समय पर वही भक्ति महारानी नृत्य करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा भगवान का कीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य के साथ कथा स्थान पर प्रकट हो गई। दिव्य चैतन्य स्वरूप में ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध थे युवा हो गए। भक्ति महारानी उन्हें स्वस्थ देखकर परम प्रसन्न होकर नृत्य करते हुए भगवान का स्मरण कीर्तन करने लगी। और क्या कीर्तन किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण